स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं और आप लोगों की कोई तैयारी नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक शॉर्ट फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसको आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कैलाश गंडेर। आज की वीडियो है हमारी सेकेंड ईयर कंप्यूटर के गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं सेकेंड ईयर कंप्यूटर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि सर कंप्यूटर के जल्दी बता दें, कंप्यूटर की कोई तैयारी नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको कंप्लीट वॉच करेंगे। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं आईसीएस के, तो वो ये वीडियो कंप्लीट वॉच ज़रूर करें, ठीक है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ गेस्ट पेपर जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, उसके साथ चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो हमारे पास ये सेकेंड ईयर कंप्यूटर के गेस्ट पेपर 2024 के रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास यूनिट नंबर जो है 1 और 2 इसके एमसीक्यूज है, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होता है पेपर में वो एमसीक्यूज का होता है। तो एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर करना और उसमें पूरे नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चे ने सिर्फ पास होना है तो वो सिर्फ एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट और एक दो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके वो आराम सुकून से पास हो सकता है। तो इसमें शॉर्ट फार्मूला, जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो ये चैप्टर वाइज पहले तो एमसीक्यूज प्रिपेयर करें और फिर मैं आगे नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो वो प्रिपेयर करके शॉर्ट और दो चार लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके वो आराम सुकून से पास हो सकते हैं। और जो बच्चे कंप्यूटर में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो वो ये तकरीबन सारी चीज़ें इस पीडीएफ की प्रिपेयर करें। और ये पीडीएफ मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा और आप इसको कैसे ले सकते हैं। ये सारी जो है डिटेल मैं ये लास्ट में वीडियो के बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चैप्टर 1 और 2 की एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। बहुत कम कम ऐसे कह लें, क्योंकि आपकी बुक में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज है लेकिन यहाँ पर बहुत थोड़ी सी एमसीक्यूज, 15 और 10 एमसीक्यूज दो चैप्टर्स की, बहुत कम एमसीक्यूज, मतलब 7-7 या 8-8 एमसीक्यूज एक चैप्टर की। तो ये बहुत कम एमसीक्यूज लिखी हुई है, एक बच्चा आराम सुकून से इसको प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर जो 3 और 4 की एमसीक्यू स्टार्ट होती है, तो ये भी हमारे पास कोई जो दी हुई है 13 और 15 एमसीक्यूज है, इसकी भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये देख सकते हैं आप, लास्ट 15 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरह 5 और 6 के एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज जो है ना, चैप्टर दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज कंबाइन करके लिखे हुए हैं। 15-15 एमसीक्यूज दो चैप्टर के लिखे हुए हैं, एक चैप्टर के साथ 8 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। इसी तरह हमारे पास 7 और 8 के एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पोर्शन तो एमसीक्यूज का है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही, और इसमें ऑप्शन जो ये जो येलो कलर से क्लिक किया हुआ है, आप ये करेक्ट ऑप्शन जो है ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके साथ जो है करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आपने ये जो पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसके बाद इसको प्रिंट निकलवाना है और फिर इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो आप जो है एक दिन में आप सारी एमसीक्यूज प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है 2 दिन लगा के शॉर्ट और तीसरे दिन आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करके, इस तरह 3 या 4 दिन में आप अपना मुकम्मल पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएगा उसका पेपर जो बहुत अच्छा होने वाला इस साल का। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। सबसे पहले इसको डाउनलोड करें, फिर इसका प्रिंट निकलवाएं और फिर इसकी तैयारी स्टार्ट करें। एक दिन में एमसीक्यूज तैयार करें, फिर दूसरे 2 दिन लगाएं शॉर्ट क्वेश्चन पर और फिर लॉन्ग क्वेश्चन को एक दिन दे दें। तो इस तरह आप अच्छे नंबर ले सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट 13-14 के एमसीक्यूज चल रही है। सब चैप्टर्स की 15-15 एमसीक्यूज दो की दी हुई है। अब अगला जो हमारे पास पोर्शन आ जाता है वो है ये हमारे पास न्यू, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये न्यू पेयरिंग स्कीम के तहत ये सारे क्वेश्चंस है। ये नहीं है कि पुराना ओल्ड जो है स्कीम है, नहीं, ये न्यू पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ये वर्कशीट बनाई हुई है। अगर इसको आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह दो चैप्टर्स के कंबाइन करके दिए हुए हैं। यूनिट नंबर हमारे पास 1 और 2 के आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारे पास
टोटल क्वेश्चंस जो है वो 18 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए, 9 शॉर्ट क्वेश्चन एक चैप्टर के हैं, ऐसे कह ले 2 चैप्टर के टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन है। पिछले जो दूसरे सब्जेक्ट के मैंने वो बनाए हुए थे वो चैप्टर वाइज जो है शॉर्ट बनते थे 15 से 10 से 12 15 कुछ इतने शॉर्ट, लेकिन ये 18 है 2 चैप्टर के, बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें जो कुछ चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इस जो पीडीएफ के लास्ट में इसकी पेयरिंग स्कीम भी दी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो पेयरिंग स्कीम से भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी ऐसे कह ले वेटेज चेक कर सकते हैं कि इस चैप्टर की कितनी वेटेज है। जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, मतलब उसमें से ज्यादा पेपर का पोर्शन आ रहा है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूनिट नंबर हमारे पास 3 और 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो ये भी हमारे पास 18 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से जो है प्रिपेयर करें, फिर इनको लिख के प्रैक्टिस करें, चेक करें और अपने जो है लिखने की प्रैक्टिस को इंक्रीज करें, क्योंकि आपकी राइटिंग पावर बहुत कम होती है। बहुत सारे बच्चों का पेपर रह जाता है क्योंकि वो राइटिंग पावर उनकी कम होती है और वो स्लो स्लो लिखते हैं, इसलिए ये पेपर थोड़े से इंटर के पेपर लेंथी होते हैं, बच्चे टाइम में जो है कवर नहीं कर पाते। तो वजह यही होती है कि आपकी राइटिंग पावर बहुत कम होती है। तो अपनी राइटिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए आप जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के बाद लिख के प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस पे आप देख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास 18 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 ऊपर ये दिए हुए हैं हमारे पास, और नीचे बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास 12 क्वेश्चंस ये नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह 7 और 8 के भी हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 7 और 8 के भी 18 दिए हुए हैं। उसके बाद 9 और 10 के भी हमारे पास 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 18 है, इसके 20 शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो मतलब ये हमारे पास ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 11 और 12 जो है सी पोर्शन आ जाता है, तो इसमें से भी आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके उम्मीद है कि पेपर के जो सारे पोर्शन के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है 13 और 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और इसके अलावा भी थोड़ी सी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नीचे कुछ और गेस किए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें। ये जो पोर्शन लास्ट वाला है 13 और 14, इसके कुछ ज्यादा क्वेश्चंस है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ये ज्यादा वेटेज वाला जो पोर्शन हो सकता है। आगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कितने प्रिपेयर करने हैं और एक चैप्टर में से कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो ये हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि ये 1 और 2 को हाईलाइट किया हुआ है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू नीचे वाले 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप जो है मेरे हिसाब से आप इन चारों को प्रिपेयर करें, लेकिन जो ये सर के मुताबिक जो ये बताए हुए हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले 2 चैप्टर नंबर 1 में, आप मेरे हिसाब से 4 के 4 प्रिपेयर करें। लेकिन अगर आप 2 भी कर लेते तो ऊपर वाले 2 में से भी शॉर्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, अगर फर्स्ट चैप्टर का आप लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके भी 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन इसके पहले 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लास्ट वाला इतना ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चंस है वो ज्यादा मर्तबा रिपीट हुए हैं, इसलिए जो है तीनों ऊपर वाले अच्छे से प्रिपेयर करें और लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है याद तो कर लेते हैं लेकिन पेपर में जाकर वो भूल जाते हैं, वजह यही होती है कि वो लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। इसी तरह हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस है, 5 में से आपने तैयार जो करने हैं वो 3 तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, उसके बाद है लास्ट वाले 2 क्वेश्चन, आप इनको प्रिपेयर करें तो आपके इस चैप्टर में से आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर जो है 11 में से आप देखेंगे तो इसके भी कोई इसके 7-8 क्वेश्चन दिए हुए, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपने प्रिपेयर करना। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, पहला, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन इफ द मार्क्स आर 40 आर मोर अदरवाइज फेल आप कर सकते हैं, मतलब वो फेल भी हो सकता है, 40 से ऊपर होगा तो ये मतलब एक प्रोग्राम राइट करना है, तो ये भी सी में आप कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी आपने करना है। 3, 4, 5 आप ना भी करें तो भी गुजारा हो सकता है, लेकिन 6 क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 12 में से भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। वो 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 1, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को प्रिपेयर करके ये तकरीबन 5 के चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। अगर 5 में से आप 3 के तैयार कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। ज्यादा चैप्टर्स के करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पेयरिंग स्कीम को देखें, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप जिस चैप्टर का लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप उन 3 के जो है लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें, तो आपके पेपर के लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो 2 या 3 चैप्टर के लॉन्ग प्रिपेयर करें, 3-4 चैप्टर्स के जो शॉर्ट प्रिपेयर कर लें और एमसीक्यू सारी तैयार कर लें, तो वो तकरीबन नॉर्मल नंबर लेके वो पास हो जाएंगे। तो कंप्यूटर को पास करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप अपनी तरफ से भी अगर आंसर को लिख के आते तो भी आप पास हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप अपनी तरफ से राइट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में कुछ पता है, इंफॉर्मेशन मालूम है, तो वो तो अपनी तरफ से भी आंसर लिखे तो भी उनको नंबर मिल सकते हैं। इंटर में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स अपनी तरफ से डाटा राइट करते हैं उनको ज्यादा नंबर देते हैं एज कंपेयर टू जो रट्टा लगा के लिखते हैं। तो मैंने अपनी हर वीडियो में यही बात बताई है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है रट्टा कम लगाएं, कंसेप्चुअल चीजें प्रिपेयर करें और अपने कंसेप्ट वहां पर जो है राइट करने की कोशिश करें। जब अपने कंसेप्ट राइट करेंगे पेपर में तो उसके नंबर ज्यादा मिलेंगे। जो बच्चे सिर्फ रट्टा लगाएंगे, सेम टू सेम वर्डिंग जो बुक वाली याद की हुई वही राइट करके आ जाएंगे, तो उनको नंबर कम मिलने के चांस होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है आप जो है अपनी तरफ से आंसर को लिखने की कोशिश करें। अब अभी जो आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप जब क्वेश्चन का आंसर राइट करें तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल अपनी तरफ से लिखने की कोशिश किया करें। बुक वाला उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखने की कोशिश करें, ठीक है। आगे हमारे पास थोड़े से मजीद जो है क्वेश्चंस बताए हुए, मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस है जो रिपीट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। डेटाबेस के, ये पहले डेटाबेस के है फिर सी लैंग्वेज के है। तो डेटाबेस के शॉर्ट क्वेश्चंस जो ज्यादा रिपीट हुए आप देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये बहुत मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद फील्ड है, ये हमारे पास कोई, उसके बाद दिया हुआ है टप्पल वगैरह, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, वैसे भी आपको शो हो रहे हैं। और उसके अलावा जो है इसके बारे में बता दूं कि इस पीडीएफ को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो नीचे मेरी एक जो आईडी मेंशन है टिकटॉक की, या फिर आप कह सकते हैं इसमें इंस्टाग्राम की, आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली डाउनलोड हो सकता है। आप उस पर क्लिक करेंगे और फाइल जो है गूगल ड्राइव की फाइल होगी, आप वहां से डाउनलोड का ऑप्शन वैसे भी ऊपर शो हो रहा होगा कॉर्नर में, आप इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वहां से डाउनलोड करने में परेशानी आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपको व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा। या फिर आप मुझे टिकटॉक जो है अकाउंट, वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, इंस्टाग्राम पर भी मैंने शो किया हुआ है, हर जगह मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर शो किया हुआ है। आप बेफिक्र हो कि मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेंड करता हूं मैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलोज को ये वीडियो शेयर करें कि उनका भी ये फायदा हो जाए, ठीक है। क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है और बच्चों की तैयारी बहुत कम है, इसलिए वो परेशान होते हैं। तो ये हमारे पास 31 ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है डेटाबेस के। उसके बाद सी लैंग्वेज के जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये हमारे पास आपको नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज क्या होती है, तो इसकी मतलब इंट्रोडक्शन बताना है। कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर जो है ये बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड वीएस नॉन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, हमारे पास मतलब स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में मतलब आपने डिफरेंस बताना है। उसके बाद है सी स्टेटमेंट वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा जो है रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर्स में। आप अपने बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स लें तो उसमें अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा मरतबा रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे जो गेस्ट पेपर्स है
तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे जो बच्चे इससे तैयारी करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट भी निकलवा लें और तैयारी ना करें तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात यही है कि आप इसको तैयार करें, डाउनलोड करें, प्रिंट निकलवाएं और फिर इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। तैयारी स्टार्ट करने का मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले आप एक दिन एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसको एक दूसरे से दोस्तों के साथ मतलब दो दोस्त साथ बैठ के डिस्कस करें, उन एमसीक्यूज को सुन के चेक करें कि आपको आती है या नहीं आती। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रिपेयर करने हैं वो आपने स्कीमो स्टडी से रिलेटेड मतलब स्कीमो स्टडी को देखते हुए प्रिपेयर करने हैं। जब आप स्कीमो स्टडी फॉलो करेंगे तो आप कुछ चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हैं। जब आप स्किप कर देंगे तो मतलब वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कहलाएगा, जैसे आप स्मार्ट वर्क करके थोड़े टाइम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। कुछ चैप्टर अगर छोड़ने का फायदा ये होता है कि मतलब आप जो है थोड़े टाइम में इंपॉर्टेंट चीजें करके पूरे नंबर गेन कर लें, ठीक है। तो स्कीम ऑफ स्टडी बहुत ज्यादा ऐसे कह लें की रोल प्ले करती है किसी भी टॉपर स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी टॉपर स्टूडेंट है वो पहले स्कीम ऑफ स्टडी को देखता है, उसके मुताबिक वो तैयारी करता है, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्कीम ऑफ स्टडी देखें और स्कीम ऑफ स्टडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। वहां पर पिक्चर फॉर्म जो है आपको इजीली मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर आप गूगल में सर्च कर लें सेकेंड ईयर कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम 2024, तो वो भी आपको गूगल पर डिस्प्ले पर या फिर पिक्चर फॉर्म मिल जाएगी। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे मैसेज तो मैं आपको पेयरिंग स्कीम भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है इम्पोर्टेंट है, ये तमाम बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पेपर इस साल का बहुत अच्छा होने वाला है। और जब आप पेपर दे के आएंगे फिर आके मुझे मैसेज करेंगे, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारे इस पेपर में, ठीक है। तो मेरे इस चैनल पर तमाम जो सेकेंड ईयर के जो है गेस्ट पेपर्स अपलोडेड है, ऑल सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, दूसरे जो है हमारे पास जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया। तो आप उनको भी देख सकते हैं, आपके कोई क्लास फेलो हो तो उनके साथ शेयर करें, उनका भी फायदा हो सकता है। और ये सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में जो इजीली आप जो है डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई इसके चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगी हो या हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।